बीकानेर संभाग अपडेट पर। और आज हम पहुंचे हैं 74 जीबी ग्राम पंचायत में। और 74 जीबी ग्राम पंचायत में हमारे बीच आज सरपंच राजकुमार जी हमारे साथ है। बात करेंगे कि इनका जो 3 साल का कार्यकाल था वो किस तरह का रहा। सर पहले तो आपका बहुत बहुत बधाई हो। नमस्कार, धन्यवाद सर। सरपंच साहब, 3 साल का कार्यकाल, आपका कार्यकाल के बारे में अगर पूछें तो किस तरह का रहा? 3 साल का कार्यकाल में देखो, ज़्यादातर तो कोरोना काल में समय हमारा ख़राब हो गया। फिर भी उसके बाद हमने कोशिश की है कि हम जनताओं की उम्मीदों पर खरा उतरें। अच्छा। इसके साथ साथ हमने जनता के साथ मिलकर जितना भी हमारे पास फंड आया उस हिसाब से विकास कार्य करवाए हैं। पूरे देश के अंदर कोरोना की आपने अभी बात की, पूरे देश में झकझोर के रख दिया था। लगातार 2 साल कोरोना काल, उसके बाद लंपी डिजीज़ जैसी बीमारियां। अब अगर पंचायत राज का काम देखा जाए, अब धीरे धीरे विकास की रफ्तार भी तेज़ होने लग गई है, तो अब किस तरह से काम चल रहा है? अब अभी पंचायत का काम बढ़िया स्तर पर चल रहा है, लेकिन समस्या ये है कि अभी भी हमारे पास फिर चुनाव आने वाले हैं, उसमें आचार संहिता लग जाएगी। उसके बाद एमपी के चुनाव आएंगे, उसमें आचार संहिता लग जाएगी। तो लगभग आप देख लो, लगभग 3 साल तो हमारे कोरोना काल में और इसी में चले जाएंगे, और 1 साल आपका ये आचार संहिता में। हाँ जी, तो काम तो साल 1.5 साल ही बचेगा। अच्छा। तो उस हिसाब से जैसा बजट आ रहा है उस हिसाब से काम कराने की कोशिश कर रहे हैं कि जनता की उम्मीदों पर खरे उतरें। और मिशन 2023 विधानसभा की अपनी चर्चा करेंगे, क्योंकि पंचायती राज चुनावों की अगर बात करें तो पंचायती राज में ऐसा कुछ इस बार सरपंचों के पास रहा नहीं कि वो अपना काम करवा सके। लेकिन पंचायत विधानसभा 2023 के चुनाव भी बिल्कुल नज़दीक है। ऐसे में इस बार जो सरकार की अगर अपनी बात करें तो सरकार का कार्यकाल किस तरह का रहा? अगर आपने सरकार का कार्यकाल की बात करें तो सरकार का कार्यकाल संतोषजनक रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से पंचायत का बजट होता है उसी हिसाब से राजस्थान का बजट, क्योंकि राजस्थान एक लंबा राज्य है तो उसमें बजट भी उसी हिसाब से लगाना पड़ता है। तो कुल मिला के जहाँ तक हमने देखा है कि ये कार्यकाल बढ़िया रहा है। अच्छा, एक और बड़ा सवाल है कि जिस तरह से एक योजना आती है बीडीपी योजना, उस योजना पर अपनी बात करेंगे, क्योंकि वो योजना कहीं ना कहीं लुप्त हो चुकी है, यानी कि वो फंड नहीं मिल पाता है। क्या कारण रहा कि बीडीपी योजना आज वो फंड नहीं दे रही? आज जिस हिसाब से वो योजना बंद की गई है उससे पंचायतों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि उस योजना के अंदर बहुत ज़्यादा बजट पंचायतों को मिल जाता था। लोगों के जो खाले वगैरह हैं जो बन जाते थे, तो उससे एक ये मानो कि पंचायतें लगभग पिछड़ी हुई हैं। तो सरकार से निवेदन रहेगा कि वो योजना दोबारा चालू कर दे, जिससे क्या है पंचायतों के काम और भी ज़्यादा बढ़िया तरीके से हो पाए। अभी आपका जो आने वाला जो अभी पेंडिंग पड़ा है कार्यकाल, उस कार्यकाल में आप ऐसा कौन सा काम करना चाहोगे जिसे आप करना चाहेंगे सबसे पहले? देखो, हमारी प्राथमिकता तो यही है जी कि सभी ग्राम पंचायत के जितने भी गांव हैं उनमें के अंदर शमशान भूमियों का काम हो। अच्छा। और उसके साथ साथ शिक्षा का स्तर बढ़िया हो। चिकित्सा के बारे में भी हमारा ये सोच रहती है कि कोई हॉस्पिटल है जहाँ आंगनवाड़ी है उसमें बढ़िया व्यवस्था हो। तो हम ये तीनों पर, पानी पर, शिक्षा पर और स्वास्थ्य पर ही काम करना चाहते हैं। बात करें अपने जनता जल जीवन मिशन, जो अभी बिल्कुल पूरे ग्राम पंचायतों में एक फेलियर ही कहा जाएगा इसे, यानी कि ये कारगर साबित नहीं हुई है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? सरकार की योजना बहुत बढ़िया है। इस योजना के अंदर बजट भी बहुत आया हुआ है, ये नहीं है कि बजट की कमी है। और सरकार की जो मंशा थी हर घर के अंदर नल और पानी की, वो कहीं ना कहीं बड़ी योजना होने के कारण चरमराई हुई है कि या तो उसका क्या है, ठेकेदार बाहर के हैं, उनको इस क्षेत्र के अंदर काम करने का तरीका नहीं है, और उस वजह से क्या है वो अभी तक पूरी पंचायतों के अंदर ये जो काम था उनका, जल हर घर में जल, वो हो नहीं पाया है। अच्छा। और यहाँ तक हमारा उम्मीद है कि अगर वो स्कीम अगर पंचायतों के अंदर होती तो उससे बढ़िया रिजल्ट होता और जनता भी संतुष्ट हो जाती कहीं ना कहीं। हाँ बिल्कुल, जनता संतुष्ट होती, क्योंकि उसमें पंचायतों को हर चीज़ का पता है जी कि किस में कहाँ पंचायत पाइपलाइन डालनी है, कहाँ क्या काम करना है, उसी हिसाब से काम होता है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, बड़े स्तर पर पैमाना बना और उस स्तर पर बनाए नहीं जहाँ तक पंचायतों को पाइपलाइन चाहिए थी, जहाँ जो चाहिए थे उस स्तर पर बनाए नहीं पैमाना। अब अपने बात करेंगे, एक आखिरी सवाल है, एक बड़ा पर्व भी आ रहा है 15 अगस्त। 15 अगस्त पर आप देशवासियों को क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले तो सभी देशवासियों को 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और क्योंकि ये जो आज़ादी है ये हमें आसानी से नहीं मिली है, लाखों देशभक्तों की कुर्बानी के बाद मिली है, तो उस कुर्बानी को याद करने का वो दिन है। और
आगे अपने देश को स्वतंत्र रखने के लिए हमारा सभी का फर्ज भी ये बनता है कि साफ़ सफाई रखें और जनता से ऐसी उम्मीद रखें कि देश के अंदर ऐसे दुश्मन ना पैदा हो, ताकि वो ही संघर्ष हमें दोबारा करना पड़े। तो ये थे यहाँ से चौतरजीबी ग्राम पंचायत के सरपंच राजकुमार जी। इनका कहना है कि जो मेरा आने वाला वक्त है, जो आने वाला जो कार्य बचा है, उन कार्यों में ग्राम पंचायत की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको पूरा किया जाएगा और शमशान घाट को सौंदर्यकरण भी करवाया जाएगा। तब तक देखते रहिए बीकानेर संभाग अपडेट। मैं महावीर प्रसाद, मेरे साथ कैमरा पर्सन राजकुमार। ओके पूरा सीमा इधर आ लो कुछ।